हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए बच्चों, आज हम आपको सिखाते हैं समीकरण को बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि। किसी भी रासायनिक समीकरण को बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे हम संतुलित करते हैं, आज वो हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा हमें जानना है बच्चों कि किस तरह से किसी समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। थोड़ा सा उसको कुछ सीखना है। आइए, क्या उसमें जानना है उसको जान लें, फिर आपको समझाते हैं। तो आइए बच्चों, क्या लिखना है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, यानी बच्चों हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से क्या करना है, समीकरण को बैलेंस करना है। कोई भी रासायनिक समीकरण होगा उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे संतुलित करें। ठीक है, तो इसमें करना क्या है बच्चों, पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहला तो बच्चों ये है कि जो भी हमको समीकरण दिया रहे उसको हम दो अर्ध समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहला है बच्चों, समीकरण को दो अर्ध समीकरण के रूप में लिखना। अर्ध समीकरण के रूप में लिखना। सबसे पहला काम हमारा यही होगा बच्चों कि जो भी समीकरण हमको दिया रहेगा उसको हमें दो अर्ध समीकरण के रूप में लिखना होगा। ठीक है, उसका जब हम समीकरण को लिख लेंगे बच्चों, तो दूसरा काम हमारा क्या होगा, दूसरा काम हमारा होगा बच्चों परमाणु को, या हम कह सकते हैं परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। दूसरा काम हमारा क्या होगा, परमाणुओं की संख्या जो भी दिया रहेगा उसको हमें बराबर करना है दोनों समीकरण की तरफ, जहाँ पे कम हो और जहाँ पे ज़्यादा हो। अब तीसरी बात क्या है बच्चों, जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, आवेश को बराबर करेंगे। आवेश की संख्या को बराबर करना। सुकरी। हाँ, सुपर। ठीक है बच्चों, तो हमें ये तीन चीज़ों को ध्यान में देना है बच्चों कि अगर कहीं पे भी कोई रासायनिक समीकरण दिया है बच्चों, तो उसको हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो ये तीन चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, जैसे बच्चों आइए हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। कैसे, आप एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस इक्वल टू Fe3 प्लस Cr3 प्लस। देखो बच्चों, ये एक समीकरण हमको दिया है, एक रासायनिक समीकरण ये दिया है बच्चों। इसे हमें क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से बैलेंस करना, संतुलित करना है। तो कैसे हम संतुलित करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी समीकरण दिया हो बच्चों, समीकरण को दो अर्ध समीकरण के रूप में लिखना है हमें। तो देखिए बच्चों, ये Fe है, यहाँ पे भी Fe है, तो Fe को Fe के साथ लिख लें। तो चलिए पहले लिख लेते हैं बच्चों हम Fe2 प्लस, ये किस में टूट रहा है बेटा, Fe3 प्लस। थोड़ा सा हमने यहाँ पे जगह दिया है ताकि कुछ लिखना हो तो मिटाना ना पड़े बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमने समीकरण को अर्ध समीकरण के रूप में क्या लिया, लिख लिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फिर दूसरे नंबर पे क्या है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। तो हम परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे भी Fe 1 है, यानी हम कह सकते हैं आयरन और आयरन दोनों तरफ आयरन की परमाणु बराबर है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये बराबर हो गया। दूसरा क्या है, जब परमाणु बराबर हो जाए तो आवेश को बराबर करना। आवेश देखिए बच्चों, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यानी एक आवेश यहाँ पे प्लस में क्या हो रहा है, ज़्यादा है। जिधर प्लस में आवेश बराबर ज़्यादा हो बच्चों, उधर ही हम क्या करेंगे, जितना आवेश ज़्यादा हो उतना ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हम जोड़ देंगे।
तो यहाँ पे देखिए बेटा +2 है, यहाँ पे +3, यानी यहाँ पे +1 बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, +1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब आप पूछेंगे कि सर हमने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लगाया? इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक प्लस बढ़ रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो ये माइनस और +1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आयरन 1, यहाँ पे आयरन 1 बराबर हो गया, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस में से 1 माइनस हो गया, 2 प्लस, यानी परमाणु भी बराबर हो गए और क्या हुए, इन पे आवेश भी बराबर हो गया, यानी ये क्या है, संतुलित है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, ये है दूसरा Cr2O7 2 माइनस और इक्वल टू Cr3+। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ा है ताकि कुछ लिखना हो तो मिटाना ना पड़े। आइए बच्चों, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। देखिए बच्चों, क्या हमने बताया, सबसे पहला काम क्या है हमारा, परमाणु को बराबर करना है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करें, हम 2 से गुणा कर लें। तो हमने 2 को इसको सामने लिख दिया। देखिए बेटा क्रोमियम यहाँ पे 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब देखिए बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन को जब हमें बराबर करना होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में नहीं लिखते, ऑक्सीजन को हमेशा हम H2O के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 7 H2O लिख देंगे। तो हम लिख देंगे +7H2O। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 था, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 7 है, ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन बच्चों हमने जब 7 H2 यहाँ पे लगाया तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया बेटा, देखिए 2 सते 14, यानी हाइड्रोजन हमारा 14 हो गया, और इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन इधर बढ़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में नहीं बल्कि H+ के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 14 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा +14H+। हाइड्रोजन को हम हमेशा H+ के रूप में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 14H+। ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे परमाणु को देखें, परमाणु यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे भी Cr मतलब क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पे भी 7 है, हाइड्रोजन देखो बेटा यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पे भी देखो बेटा 2 सते 14 है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे परमाणु बैलेंस है। तो परमाणु बैलेंस हो जाएंगे पहले में, तो दूसरे में क्या करना है, आवेश को। तो बताइए बच्चों, आवेश में देखें, यहाँ पे 14 प्लस है बच्चों, देखिए प्लस लगा 14 का गुणा भी है, तो 14 प्लस ये हो गया, और 2 माइनस है, यानी कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 12 प्लस है। और यहाँ पे बच्चों बताइए कुल 6 प्लस है, 3 दूनी 6 प्लस। इधर देखिए बेटा कितना प्लस बढ़ रहा है, 6 प्लस बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6, यानी 6 यहाँ पे बढ़ रहा है। आपको मैंने बताया बच्चों कि जिधर आवेश बढ़ेगा प्लस में, उधर ही इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना, जितना बढ़ रहा है उतना ही जोड़ देना है। तो बताइए बच्चों, 6 बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +6 इलेक्ट्रॉन कर दें। 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्या किया, और लिख दिया। तो देखिए बच्चों, 6 इसमें से निकल जाएगा, 14 में से 6 निकाले, 6 ये 2 ये 8 हो गया, 8 में से 14 में से 8 निकालोगे तो 6 बचेगा, और 6 इधर भी, यानी ये दोनों बराबर हो गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब हमारे परमाणु भी बराबर हो जाएं, आवेश भी बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसको कट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को कट करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में हम उचित संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए बच्चों, हम ये पहला स्टेप था हमारा। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए क्या करें बच्चों, अगर हम यहाँ पे 6 से गुणा कर दें तो बताइए बेटा 6 1 जा 6 यहाँ भी आ जाएगा, 6 यहाँ पहले से कट जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करें, करने के लिए समीकरण 1 में क्या करें बच्चों, 6 से गुणा कर दें, गुणा करने पर तो करिए बच्चों 6 से गुणा, तो क्या हो जाएगा बेटा 6Fe2+, ये हो जाएगा 6Fe2+। फिर देखिए बच्चों इधर क्या हो जाएगा 6Fe3+ और प्लस बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कर लें बेटा, समीकरण 3। अब देखिए बच्चों, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं,
अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए बच्चों, तो क्या करें हम, जो समीकरण हमको मिला है उस समीकरण को हम जोड़ दें। तो देखिए बच्चों, हम समीकरण 1 को यहाँ पे 3 में हो गया, तो ये समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम क्या करें, जोड़ दें। जोड़ने पे जो बचेगा बच्चों, हमारा समीकरण क्या होगा, बैलेंस होगा। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ये बेटा आप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप होगा बेटा क्या, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। तो आइए बच्चों जोड़िए। जब जोड़ेंगे बच्चों देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन ये है और 6 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा, तो हमने यहीं पे काट दिया, लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए हमने इसको काट दिया। अब जो बचा है बच्चों लिखिए, समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, यही है। तो चलिए बच्चों यही लिखते हैं, Cr2O7 2 माइनस, ये हो गया बच्चों। फिर अब ये लिख लेते हैं बच्चों, प्लस 6Fe2 प्लस बच्चों देखिए 14H प्लस, फिर तीर लगाएं बच्चों, इधर का पूरा हो गया। देखिए ये और ये हो गया। अब इधर साइड में जो बचा है इसको लिख लें। तो बच्चों इधर क्या है, Fe है, कितना है, यही है 6, ये 2Cr3 प्लस ये हो गया बच्चों। तब ये लिखेंगे 6Fe3 प्लस और प्लस 7H2। अब देखिए बच्चों, हम आइए अब देखते हैं क्या समीकरण हमारा बैलेंस है हुआ। तो आइए बच्चों गिने देखें। देखिए बच्चों, समीकरण जब हमने 2 और 3 जोड़ा था, हमको ये प्राप्त हुआ। अब इसमें देखिए बच्चों, क्रोमियम कितना है, 2 है। यहाँ पे क्रोमियम कितना बच्चों, 2 है, तो ये बराबर हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए बच्चों 7 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखिए बच्चों ये 7 है, ये भी बराबर हो गया। आयरन देखिए बच्चों, Fe यहाँ पे 6 Fe लगा हुआ है, यहाँ पे Fe बच्चों देखिए 6 लगा हुआ है। हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, देखिए यहाँ पे 14H है, देखिए 14H, यहाँ पे देखिए बेटा 2 सटे 14, यानी हमारे समीकरण में जितने परमाणु थे बच्चों सभी बराबर हो गए हैं। परमाणु की संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब आयनों के देखेंगे, इनके आवेश को अब देखेंगे क्या बराबर है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 दूना 12 प्लस हो गया, 6 दूना 12 प्लस ये और 14 प्लस ये, तो 12 14 बच्चों, 12 बार 24 पर 26 हो गया। 26 में से 2 माइनस घटा देंगे बच्चों हम, तो 24 हो जाएगा, यानी इधर कुल 24 प्लस बचा है बच्चों। तो इधर देखिए बच्चों कितना 24 प्लस आया, कितना प्लस 24। इधर अब गिने 6 त्रिक 18 प्लस ये बच्चों और 3 दूना 6 प्लस ये, यानी इधर भी कितना आ गया 18 6 24 प्लस। यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। समीकरण क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया, संतुलित है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को बच्चों जब भी हमें संतुलित करना हो तो हमें कुछ प्रोसेस में करना होगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कि जो भी समीकरण हमको दिया है, जैसे ये एक समीकरण दिया है बच्चों, इसको हमें समीकरण को 2 अर्ध समीकरण के रूप में लिखना है। तो हमने इनको 2 अर्ध समीकरण के रूप में लिखा बच्चों। पहला हमने Fe को Fe के साथ में लिख लिया बच्चों, इसे समीकरण 1 मान लिया। दूसरा बच्चों देखिए Cr2O7 था, ये यहाँ पे Cr2 में टूट रहा था, तो इसको हमने Cr2 में लिख लिया। अब जब दोनों अर्ध समीकरण को हम लिख लेंगे बच्चों, तो हमारा दूसरा काम क्या होगा, परमाणु को बराबर करना। और परमाणु को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, समीकरण में जो दोनों तरफ जो भी परमाणु दिए हैं उनको उचित संख्या से गुणा करके परमाणु को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 7 था बच्चों, तो ऑक्सीजन को हम सीधे नहीं लिखते, H2O के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए 7 H2O लगा दिया बच्चों। अब यहाँ पे जब H2 लगाया बेटा तो हाइड्रोजन 14 हो गया, तो हाइड्रोजन को 14 करने के लिए हमने यहाँ पे 14H प्लस लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को H2 के रूप में नहीं बच्चों बल्कि H प्लस के रूप में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे 14H प्लस लिख लिया बच्चों। अब पूरा परमाणु जब बैलेंस हो गया बच्चों, बराबर हो गया, तो क्या किए, आवेश को बराबर करने के लिए बच्चों यहाँ पे 2 माइनस था, यहाँ पे 14 प्लस था, तो यहाँ पे कुल मिला के 12 प्लस बच रहा था बच्चों। और यहाँ पे बच्चों देखिए 6 प्लस पहले से ही था, यानी यहाँ पे 6 प्लस बढ़ रहा था, तो हमने यहाँ पे 6 क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन लगा दिया। जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, 6 इसमें से कम हो जाएगा,
तो 6 यहाँ से कम होगा तो 6 ही बचेगा, 6 इधर दोनों बराबर हो गए बच्चों। अब इसे समीकरण 2 बना दिए। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कट करना है, इसको कैंसिल करना है। जब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है बच्चों तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे पहले में क्या किया, 6 से गुणा कर दिया। जब 6 से गुणा कर दिया बच्चों तो ये भी 6 हो गया। यहाँ देखिए हमने गुणा कर दिया, जब गुणा किया बच्चों तो ये 6 आ गया। तो ये और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कट गए। अब जो भी समीकरण में बचा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने बच्चों जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए तो आप अपनी बात को कहिए, हमसे भेजिए कि जो आपको कहाँ पे कमी नहीं समझ में आया उसको हम बताएंगे और अच्छे ढंग से आपको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।